वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्लास 8th हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि हाउ डज द मुस्लिम लीग फॉर्म, है ना, कैसे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था 1906 में, ठीक है। तो जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 में, ठीक है। कौन कौन से दो पावर के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ था? तो यहाँ पे दो पावर थी, एक थी एलाइड पावर और एक थी सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी? तो एलाइड पावर में कंट्री हमारे पास थी, फ्रांस थी, ब्रिटेन थी, ग्रेट ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश एम्पायर बोल सकते हैं, रशियन एम्पायर था, इटली था, जापान था और बाद में यूएसए जुड़ा था, ठीक है। और सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्री थी? इस पावर को लेड कर रही थी जर्मनी, ठीक है। उसके बाद बल्गेरिया थी, फिर ऑटोमन एम्पायर जिसको हम लोग टर्की बोल सकते हैं क्योंकि पूरा टर्की उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर के अंदर में आता था। फिर थी ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीत किसकी होती है? यहाँ पे जीत एलाइड पावर की होती है, ठीक है। इसमें इंडिया का इम्पैक्ट पड़ा था। बेसिकली इंडिया क्या थी उस टाइम पे? ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश की तरफ से लड़ने के लिए अफ्रीका और यूरोप में भेजा जा रहा था, ठीक है। और नुकसान किसका हो रहा था? नुकसान इसमें इंडिया का हो रहा था क्योंकि इंडिया का पैसा और इंडिया के रिसोर्सेज कौन यूज कर रहा था? ब्रिटिश अंपायर यूज कर रही थी, है ना, अपने फायदे के लिए। यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स, इंडियन पैसा और इंडियन रिसोर्सेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था। इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सपोर्ट कर रही थी। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे क्या कर रही थी? कांग्रेस पार्टी आर सपोर्टिंग द ब्रिटिश एम्पायर, है ना। कांग्रेस पार्टी किसको सपोर्ट कर रही थी? कांग्रेस जो थी हमारे पास वो सपोर्ट कर रही थी, किसको सपोर्ट कर रही थी? कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही थी ब्रिटेन को, है ना, ब्रिटेन को सपोर्ट कर रही थी। क्यों सपोर्ट कर रही थी? क्योंकि उन्हें ये लग रहा था, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा था कि अगर हम उनके इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ी सी उदार भावना आ जाएगी और वो इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे और इंडिया में हमारा सेल्फ रूल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेसिकली लोग यहाँ पे जीत चुके हैं और जीतने के बाद इनका मन और बढ़ गया था, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इस कांग्रेस के गलत डिसीजन के कारण जो इंडियंस थे उनके मन में काफी आक्रोश आ गया था क्योंकि वॉर की वजह से क्या हो रहे थे? प्राइस इंपैक्ट हो रहा था, है ना। सारे चीजों के, सारे गुड्स के दाम बढ़ रहे थे, ठीक है। हैवी टैक्सेस, दाम बढ़ रहे थे तो कांग्रेस को अपना खर्चा निकालना था, ब्रिटेन को अपना खर्चा निकालना, तो उन्होंने क्या किया? हैवी टैक्सेशन करना चालू कर दिया इंडियंस पे। हैवी टैक्सेशन चालू करना, हैवी टैक्सेशन, है ना, क्या हो गया? हैवी टैक्स यहाँ पे लागू किया गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? प्राइस क्या हो गया? प्राइस हो गया इंक्रीज, प्राइस बढ़ गया, ठीक है, प्राइस बढ़ गया। तो ये सारे फैक्टर्स थी और इन्हीं सारे फैक्टर्स को देखते हुए यहाँ पे लोगों में आक्रोश की भावना आई और उसके आगे इस जो इंसिडेंट हुआ था इसके बाद स्टार्ट होता है आपका होम रूल लीग मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अगली वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। थैंक यू।